Hello बच्चों, let's read this question. Question says if a unit vector A makes angle 60 degree with x-axis या I, 45 degree with J and something with K, theta with K, then the value of theta is. थीटा की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, तो हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। तो हम लोग जो वेक्टर है उस वेक्टर को मान लेते हैं कि वो वेक्टर होगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा होगा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा होगा। तो ये हमको दे रखा है वैसे तो कि जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, और जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जहां पे अल्फा एक्स एक्सिस का एंगल होता है, बीटा वाई एक्सिस का और गामा जेड एक्सिस का इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये हमको एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पता है। वेक्टर्स में हम कोसाइन डायरेक्टन कोसाइन पढ़ते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपने पास 60 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है ना, मैंने 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं, 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, नहीं 1/4, कैलकुलेट करेंगे तो 1/4, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, कॉस थीटा जो कि एंगल होगा वो होगा प्लस माइनस 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, देखो प्लस 1/2 लोगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अगर अपन माइनस 1/2 लेंगे तो दैट विल बी, अगर आप 120 डिग्री मतलब 2π/3, तो ये हमारे पास ऑप्शन में है। तो 60 डिग्री पे कॉस थीटा 1/2 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती 120 डिग्री पे, जो कि ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।